हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेटिव कोर्स। मेरा नाम जवाद तारिक है और मैं आपको सी प्लस प्लस का ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ और ये सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का छठा लेक्चर है। और स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटर्स की। उसके बाद हम देखेंगे कि टोटल कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं और उन्हें किस तरह हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑपरेटर एक ऐसे सिंबल का नाम है जो कि एक लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, सी प्लस प्लस में ढेरों बिल्ट इन ऑपरेटर मौजूद हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आते हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और मिस्क ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की मैं बात करूँगा। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहले ऐड ऑपरेटर है। आपको पता है कि दो नंबर्स को जब आपने ऐड करना हो तो आप प्लस यूज़ करते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर है, दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना हो, माइनस करना हो तो ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, जब दो नंबरों को आपने मल्टीप्लाई करना हो तो ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसके बाद डिवाइड ऑपरेटर दो नंबरों की डिवीजन में काम आता है। और मॉड्यूलस ऑपरेटर आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब किसी दो नंबर का आपने रिमाइंडर लेना हो। उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल या किसी भी वैल्यू में एक डिजिट का इजाफा करता है, जबकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर उस डिजिट की वैल्यू में एक माइनस करता है। तो स्टूडेंट, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर में स्टूडेंट सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर आता है, यानी अगर आपने देखना है कि आपके दो नंबर बराबर है या नहीं तो आप इसे यूज़ करेंगे। उसके बाद इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, जो कि चेक करता है कि क्या आपके दो नंबर बराबर हैं, और अगर बराबर नहीं तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर बराबर हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये कंपैरिजन ऑपरेटर से इस तरह डिफरेंट है कि कंपैरिजन ऑपरेटर अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो तब ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद है ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर्स हैं। ग्रेटर देन ऑपरेटर्स उस वक्त हम यूज़ करेंगे जब हमने दो नंबर को कंपेयर करना है, क्या एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। तो अगर एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, अगर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड या लेफ्ट हैंड पे जो वैल्यू है आपकी वो राइट हैंड वैल्यू से बड़ी है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जबकि जो लेस देन ऑपरेटर है, ये अगर आपके लेफ्ट हैंड ऑपरेंड पे वैल्यू छोटी है अपने राइट हैंड ऑपरेंड से तो ये तब ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर है, और ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर भी स्टूडेंट्स ये चेक करेगा कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो क्या राइट हैंड साइड से बड़ी है और बराबर है। ये दो चीज़ें चेक करेगा। अगर बड़ी और बराबर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर बड़ी और बराबर नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद है लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर चेक करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑपरेंड है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी जो वैल्यू है, अगर तो वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर है या छोटी है तो तब ये ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो उसके बाद स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लिए ये लाजमी है कि आपकी लेफ्ट हैंड वैल्यू और राइट हैंड वैल्यू दोनों नॉन जीरो हों, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। जबकि उसके बाद आर ऑपरेटर आता है। आर ऑपरेटर के लिए लाजमी है कि सिर्फ आपकी एक वैल्यू नॉन जीरो हो, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर। तो स्टूडेंट, नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि ये आपकी वैल्यू को का कंप्लीमेंट लेता है, यानी आपकी वैल्यू को रिवर्स करता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसके बाद मैं मूव करूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले इक्वल ऑपरेटर आता है, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी इसे कहते हैं। ये वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को या लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन करने के काम आता है। तो आगे जाके हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। उसके बाद प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है। प्लस इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है कि ये एक वेरिएबल में कोई दूसरा वेरिएबल ऐड करता है और पहले वेरिएबल में उसका रिजल्ट स्टोर कराता है। माइनस इक्वल टू ऑपरेटर है, उसके बाद वो क्या करता है, वो ये करता है कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट करता है और रिजल्ट वापस पहले वेरिएबल में स्टोर करवाता है। जबकि मल्टीप्लाई इक्वल टू ऑपरेटर भी यही करता है, पहले वेरिएबल को दूसरे से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दोबारा पहले में स्टोर करवाता है। उसके बाद डिवीजन इक्वल टू ऑपरेटर है। डिवाइड इक्वल टू ऑपरेटर है, और ये भी यही करता है कि पहले ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से डिवाइड करके रिजल्ट दोबारा पहले ऑपरेंड में सेव करता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा छठा लेक्चर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अदर लेक्चर्स। थैंक यू।